Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you. Student, again we are going to start active and passive voice. But today I will teach you the rules of future indefinite tense. Future indefinite tense. बच्चों, आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में आप जानते हैं कि सामान्यतः फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब हम इसे पैसिव वॉइस में पढ़ते हैं तो इसके रूल्स में अफर्मेटिव सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है एक्टिव का, इसमें सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यानी ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम इस रूल को एक एग्जाम्पल से हल करेंगे। जैसे आई शैल teach you English tomorrow। ये I shall teach you English tomorrow, मैं तुम्हें कल अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्या है? You। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे ये वैसे ही यहाँ पे किया गया है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया। यानी इसका ऑब्जेक्ट क्या है? You है। यहाँ पर हम लिखेंगे you will be लगा देंगे you will be taught TAUG start क्या बनाएंगे? English tomorrow by me। तो बच्चों ये इस तरीके से ये आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाता है। अब हम इसी में निगेटिव सेंटेंस का पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस का होता है आप सभी जानते हैं कि वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब पैसिव में चेंज करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम इसको एक उदाहरण से एग्जाम्पल के माध्यम से हल करेंगे। जैसे अगर हम इसी में लिख दें कि द टीचर will not beat you। The teacher will not beat you। ठीक है, अध्यापक तुम्हें नहीं पीटेंगे। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो यू इसका ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे लिखेंगे
नॉट बी, ठीक है, यू विल नॉट बी। फिर इसके बाद में बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, B10, यहाँ पे हो जाएगा B10। B10 के बाद में यहाँ B3 होगा, B3 के बाद में बाई का प्रयोग करेंगे और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, द टीचर। तो बच्चों ये इस तरीके से निगेटिव सेंटेंस के हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। अब इसी के आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सभी बच्चे पढ़ चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप के रूल होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है फर्स्ट टाइप, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो रूल होते हैं, यानी हम फर्स्ट टाइप का अध्ययन करेंगे। पहले ये फर्स्ट टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप में जो एक्टिव वॉइस का होता है उसमें आप जानते हैं कि सहायक क्रिया पहले आती है विल या शैल। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरीके से एक्टिव का बनेगा और इसी को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब एडजेक्टिव रहेगी विल ऑब्लिक शैल प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस बी प्लस B3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ये इस तरीके से आपका फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल को हम पैसिव में चेंज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए will you not help us with money tomorrow? ये इस तरीके से will you not help us with money tomorrow? क्या आप हमारी धन से कल मदद नहीं करेंगे? तो इसी तरीके से इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अस है। अस को हम इधर लाएंगे, तो जब इधर आएंगे तो उसके साथ में क्या लगेगा, शैल वी नॉट बी हेल्प्ड with money tomorrow by you। तो बच्चों ये इस तरीके से ये आपका फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है। अब इसी में हम सेकेंड टाइप के रूल को पढ़ेंगे। सेकेंड टाइप के रूल में आप जानते हैं कि केवल एक्टिव वॉइस में एक्टिव हो या पैसिव हो, उसमें क्या बन जाता है, केवल क्वेश्चन वर्ड बनता है। सेकेंड टाइप का जो रूल होता है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले यानी क्वेश्चन वर्ड आपका लग जाता है। ये इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन वर्ड है और ये पैसिव, अर्थात क्वेश्चन वर्ड विल ऑब्लिक शैल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको क्वेश्चन वर्ड को उसी तरीके उतार देते हैं। क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर इसके बाद में वही सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब विल या शैल
विल या शैल के बाद में ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में प्लस बाई और जो सब्जेक्ट होगा वो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। अब हम इसको उदाहरण से पढ़ते हैं। Why will my mother not beat the students? Question. Why will my mother not beat the students? ठीक है, मेरी माँ विद्यार्थियों को क्यों पीटेगी? ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है। अब हम इसको इंट्रोगेटिव में जब चेंज करेंगे, अब हम जानते हैं कि फ्यूचर विल लगा हुआ है, फ्यूचर टेंस का है, और हम जब इसके क्वेश्चन बढ़ रहे हैं तो उसको वाई है, वाई को उसी तरीके लिख देंगे। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स के साथ में क्या लगेगा? विल लगेगा, इसलिए विल वही हेल्पिंग वर्ब इज सब्जेक्ट, विल द स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में बी लगा देंगे। नॉट, चूंकि निगेटिव है इसलिए नॉट लगा देंगे, नॉट और बी, फिर इसके बाद में B3 यानी B10 बाई माई मदर। तो बच्चों ये इस तरीके से पूरा सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो वैसे वो बन के तैयार होता है। Why will the students not be beaten by the mother? by my mother, यहाँ पे my mother। तो ये इस तरीके से एग्जाम्पल है। सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखेंगे। वीडियो को देखने के बाद जो इससे संबंधित एक्सरसाइज आपको दी जा रही है, सभी बच्चे उस एक्सरसाइज को हल करेंगे। और इसके बाद में आपको एक टेंस और बचा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके बाद और इंपरेटिव सेंटेंस। इनसे पूरे नियम बताने के बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी और सभी बच्चे तब तक इसे ध्यान से वीडियो देखेंगे और अपने फेयर कॉपी में भी लिख लेंगे। थैंक यू।